लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में कुल 12 एजेंडे रखे गए हैं, जिसमें से 11 एजेंडों को मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में रेजांगला चौक, गुरुग्राम से द्वारिका से सेक्टर 21 के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करने के लिए द्वारका मेट्रो रेलवे कनेक्टिविटी और परियोजनाओं की अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर को मंजूरी दी गई है। इस डीपीआर का काम 2023 से शुरू होकर 2027 तक पूरा हो जाएगा, जिस पर 1687 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो 11 एजेंडे को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंडों पर चर्चा हुई थी, तो HSGPC पर भी चर्चा हुई है। चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए हम समझाते हैं हरियाणा कैबिनेट की बैठक में किन अहम फैसलों में सहमति बनी है। तो कैबिनेट के फैसले, कैबिनेट की बैठक में 11 फैसलों पर मुहर लगी है। इसके अलावा आपको बता दें कि फरीदाबाद के लिए FMDA को मंजूरी दी गई है। साथ ही रेजांगला चौक से सेक्टर 21 द्वारिका तक मेट्रो की बात भी कही गई। इधर मेट्रो के विस्तार के लिए डीपीआर को भी मंजूरी दे दी गई है, यानी कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए पूरे काम होंगे। 2027 तक ये मेट्रो का जो फेज है, ये काम है, वो पूरा हो जाएगा। इधर जेलों में सुधार के लिए 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैदियों को मेन्यू के आधार पर खाना दिया जाएगा। जेलों में रिसेप्शन सेंटर भी खुलेंगे। तो योग, मेडिटेशन की सुविधाएं जो है वो कैदियों को मिलेगी, जिससे उनमें कुछ सुधार देखा जा सके। इधर ओपन जेल का कॉन्सेप्ट भी लागू किया जाएगा। हार्डकोर क्रिमिनल को अलग रखा जाएगा। जेल में आपको बता दें कि तमाम बातें कही गई हैं। MSME के लिए पद्मा योजना को मंजूरी दी गई है। तो जेल में सुधार के साथ साथ MSME को मंजूरी। एक ब्लॉक एक प्रोडक्ट की योजना लागू की जाएगी प्रदेश में। 143 ब्लॉकों में लघु उद्योग स्थापित होंगे। वहीं HSGPC की एडहॉक कमेटी बनाने की स्वीकृति मिली है, जिसमें 51 सदस्यों की एडहॉक कमेटी बनेगी। तो कैबिनेट बैठक में 11 फैसलों पर मुहर लगी। वहीं हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने इसमें लिए गए फैसलों के बारे में विस्तृत से जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में कुल 12 एजेंडे रखे गए हैं, जिसमें से 11 एजेंडों को मंजूरी मिली है। आज कैबिनेट मीटिंग हुई है। उस कैबिनेट मीटिंग में कुल 12 एजेंडा ऐसे थे। 12 एजेंडा में एक एजेंडा तो ऐसा था कि वो आदमपुर की विधानसभा से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसके ऊपर कोई निर्णय करना उचित में नहीं था, क्योंकि आचार संहिता लगी है। लेकिन कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के नाते ऑथराइज कर दिया मुझे कि उस पर जो निर्णय लेना होगा वो आचार संहिता के समाप्ति के बाद तुरंत लिया जाएगा। एक है गुरुग्राम में रेजांगला चौक से और सेक्टर 21 द्वारका, ये एक ऐसा रेलवे मेट्रो का एक कनेक्शन है जिसकी बहुत डिमांड भी थी, जरूरत भी थी, क्योंकि पश्चिमी दिल्ली के लोग जो गुरुग्राम आते जाते हैं या मेट्रो के द्वारा जो सेक्टर 21 पर पहुंचते हैं, ऐसे सब लोगों को मेट्रो से गुरुग्राम का जो एक नेटवर्क पहले से बना हुआ है, गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर, जो लगभग 26-27 किलोमीटर है, जिसकी डीपीआर बन चुकी है, जो अब केंद्र सरकार के पास कई तरह की कमेटियां होती हैं, उसमें होकर के उस पर काम शुरू हो जाएगा। और उसी का एक कॉर्नर जो पालम विहार में रेजांगला चौक है, अगर आपने गुरुग्राम देखा हो, वहां रेजांगला चौक से और सेक्टर 21 के पॉइंट पर मेट्रो के साथ वो जुड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा
गुरुग्राम के निवासियों के लिए भी और दिल्ली की, खास करके पश्चिम दिल्ली के लोगों की एक बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी। इसकी जो डीपीआर बनने के लिए आज एक परमिशन ये दे दी गई है और इसके ऊपर लगभग 1687 करोड़ रुपए का खर्च अनुमान किया गया है, जो कैपिटल कॉस्ट का एस्टीमेट है। एजेंडा है एसजीपीसी जो एक निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का जो एक्ट 2014 में बना था उसको सरकार ने मान्य किया है। अब वो कमेटी, चूंकि पहले केवल 18 महीने की एडॉक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के कारण से 18 महीने उसके समाप्त हो गए। उन्हीं 18 महीनों में चुनाव होने चाहिए थे, नहीं हुए। उसका एक प्रावधान अगली एडॉक कमेटी बनाने का ये हमको करना पड़ेगा, ऐसी कानूनीदों की राय थी। तो हमने उसके लिए आज एक प्रस्ताव पारित कर दिया है कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से नई एक एडॉक कमेटी 41 मेंबर की ये बनाने का एक ऑर्डिनेंस के लिए आज प्रस्ताव पारित हुआ है। ऑर्डिनेंस आते ही और नई कमेटी ये तुरंत बना दी जाएगी। एक विषय ये भी ध्यान करने लायक है। जैसा हमने जीएमडी गुरुग्राम में एक अलग से अथॉरिटी बनाई है, इसी प्रकार फरीदाबाद के लिए जो एफएमडीए ये भी घोषणा की थी, उसको आज विधिवत तौर पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। उसके लिए सब रूल्स बन गए हैं और उस एफएमडीए का हालांकि काम शुरू हो चुका है, गुरुग्राम की जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तर्ज पर ही उसको भी आज फाइनल किया गया है। आज साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में जेलों में सुधार को लेकर भी चर्चा हुई है। जेलों में सुधार के लिए 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। जो जेल्स हैं, प्रिजन्स में बहुत तरह के जो सुझाव आते हैं, उन सुझाव के आधार पर वहां के लिए कुछ रिफॉर्म्स ये किए गए हैं। उन रिफॉर्म्स में खासतौर पर जैसे वहां प्रिजनर्स की डाइट का विषय है, उनको प्रॉपर फूड मिलना चाहिए। पुराने रूल चले आ रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक रूल है कि हर एक कैदी को आपको 7 रोटी देनी है। अब ये नियम पता नहीं कब बना होगा, कैलोरी के हिसाब से ठीक है, शायद उस समय रोटी और दाल के या सब्जी के अलावा कुछ नहीं होता होगा। आज बहुत सी चीजें मिलती हैं। आज 7 रोटी उनको वो खाते भी नहीं है और वेस्टेज बहुत होती है। और कुछ लोग वहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट जिनके होते हैं कि वेस्टेज हो तो हमको इसका बेचने में लाभ मिलेगा। अब उसमें एक डाइट का पैसा जो तय किया हुआ है, उसमें अलग अलग प्रकार की जो मेनू के हिसाब से वहाँ उनको जेल के कैदियों को ये अधिकार दे दिया है अथॉरिटी को बनाने के लिए। अलग मेनू बना के जैसा एक सामान्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है वैसा उनको भी दें। कभी फल दें, कभी मिष्ठान दें, कभी खाने में मानो कभी साउथ इंडियन में देना तो वो भी दे। लेकिन विषय बजट के प्रावधान के हिसाब से उसमें एक कमेटी बना के वो भी आ जाएगा। ये एक मैंने बताया। इसी प्रकार वहाँ रिसेप्शन सेंटर्स बनाए हैं। उन रिसेप्शन सेंटर्स पर भी जो लोग आकर के मिलने वाले होते हैं, जैसे मानो पहले टेलीफोन की फैसिलिटी है, अब उसमें वीडियो की फैसिलिटी के माध्यम से भी वो लोगों से बातचीत कर सकते हैं। दूर बैठे हुए भी उनकी बातचीत कराई जा सकती है। उनकी जो जेल्स में जेल से लोगों को लाया जाता था पेशी के लिए, ट्रायल के लिए, तो उसके लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंस का एक सिस्टम ये भी बनाया गया है। तो इस प्रकार से स्पोर्ट्स का, योगा का, मेडिटेशन का, म्यूजिक का, यानी उनको भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह जैसे कुछ सुविधाएं जेल के अंदर दी जा सकती हैं, उनको सुधार में एक मुख्य धारा के सारे विषयों के उसमें प्रोविजन किया जाएगा ताकि वो सुधार की ओर आगे बढ़े। एक प्रोविजन है कि ओपन जेल के नाते शुरू में जिनका बिहेवियर ठीक है ऐसे लोगों को 7 दिन के लिए प्रारंभ करेंगे कि जेल से बाहर जाए, ड्यूटी दें, वापस जेल में आए, बाहर जाए, ड्यूटी दें, वापस आए। तो ऐसा कंसेप्ट जो ओपन जेल्स का है वो भी लागू किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार के जो हार्डकोर प्रिजनर्स हैं, कुछ सामान्य प्रिजनर्स हैं, जैसे जैसे अपराध करते हैं उनकी सेग्रीगेटेड तरीके से उनको रखा जाएगा। अभी क्या होता है कि एक हार्डकोर क्रिमिनल के साथ ही
एक दूसरा सामान्य क्रिमिनल छोटा सा अपराध करके वो भी वहां जाता है और 10-20 दिन में उसका असर उसके ऊपर भी होने लगता है। 10 तरह के गुरु उनसे वो सीख लेता है। तो ऐसे सब अलग अलग प्रकार के अपराधियों को सेग्रीगेट करके रखा जाएगा ताकि एक दूसरे की संगत में भी वो न आए।